बासी रस बार पाए पूजे सत साई, पारी पद अगम बास हृदय हित चरण लखाए। कहते हैं कि भाई असली बात तो यह है कि जब शुरू में जब मैं राजापुर में था तो यहाँ हृदय आया, वो मेरी सेवा टहल करने लगा, रात दिन भर मेरे पास रह जाए, सेवा करे, तो मैं इस पर खुश हो गया। तो मैंने हृदय को पहले दिखा दिया। ये सब तत्मत का रात था, सब उसको दिखाया, आदि से लेकर के अंत और अंत से लेकर के आदि, दोनों तरफ का सब उसको दिखाया। कहते मैंने उसको दिखा दिया। अब वो पुष्टि कर रहे हृदय को मैंने दिखाया उसको। और ये लोग तो बाद में आएंगे, हृदय पहले मुक्ता उसी को उसका काम कर दिया, सबसे पहले उसी का काम किया है। बोलो निरखा सबरा आकाश चेता तन माई। कहते जितने भी आकाश थे, सूरज के, चांद के, तारों के, जितने भी आकाश ब्रह्मांडों के, और जो भी रचना ब्रह्मांडों में देख रहे थे, सब मैंने देखा, सबको देखा था। यानी कुछ छूटा नहीं है वहां कि कुछ छूट गया हो, लेकिन ये सब कृपा गुरु की रही कि वो बताते गए, दिखाते गए, बताते गए, दिखाते गए, और उन्होंने अगम घर में पहुंचा जहां की जरूरत भाई वहां, और उसके बाद में फिर कहते हैं अलग में, और फिर अगम में, फिर अनंतधाम में। फिर उन्होंने कहा कि एक अनिया नामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा, बस यही है सबके आधार। सब पूरा विवरण लिखा है बाबा, जो देखा जैसा जैसा, और रचना का विस्तार कहां से हुआ, ये सब उन्होंने बताया। बोलो फूलदास आस पास देखा हित लाई, पंडित बामन तरन नैनु श्यामा अमन। कहते हैं भाई फूलदास रेतीदास ये हृदय और ये और जैनमत की ओर थे, और जैनमत के मतलब कर्मा धर्मा। कहते हैं कि ये सब जब आए और इन्होंने पहले तो पूछा, फिर इनमें जब विवेक आया तो सतवस्तु की खोज करने लगे। तो ये पास निकट आने लगे। जब मैंने इनको सत्संग सुनाया तो मैं चाह हो गई। जब चाह हो गई तो तड़पने लगे ये कि हमको भी दीजिए, हमको भी रख ले चलिए, हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, आप ही सब कुछ है। तो फिर मैंने इनको दिया, लेकिन ये बाद में हृदय का काम पहले किया, इनको बाद में उनका काम किया। कहते हैं मैंने इनका सबका काम कर दिया। और नाम बता रहे हैं, अब और नाम जो पीछे से जो पार करेंगे उनके और कहीं बताएंगे, इसमें नहीं बताया उन्होंने, इतने को बताया। बोलो कीना सत्संग आन दीना व्रत बाही, कर्मा और धर्मा आई छोनी। कहते हैं कि ये लोग आए, इन्होंने अपना तन मन अर्पण किया और दीन हो गए, और दीन होकर के फिर मतलब ये लगे। तो फिर मैं क्या करूं, जब मैंने देखा कि पक गए और चाहते हैं, तो मैंने घर में ये रास्ता दे दिया और कहा कि चलो अपने घर की तरफ। बिल्कुल मिल गया। बोलो देखा रस अगम पाई दीदार से राही, गुलमा और रेवती दास सतगुरु रस पूर्ण प्यास। कहते भाई इन्होंने तो पूरा प्यासे थे कहते उसके, लेकिन यह है कि जब वहां पहुंच गए तो पूरा रस इनको मिला। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सब पूर्ण हो गए, पूरे लोग जो वहां पहुंच जाता है वो संत हो जाता है। मैं एक ही पद भी है संत की, जो सुरत सतलोक पहुंच जाएगी, जैसे नानक जी पहुंचे तो संत हो गए, उनके बाद में कुछ आए वो भी पहुंचे संत हो गए, बहुत रास्ता बंद हो गया। अब किताब आप पढ़ते रहिए, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो संत के पास जाना पड़ेगा तभी मिलेगा, क्योंकि पढ़ने वालों के पास तो कुछ है नहीं है, वो तो अक्षर लिखे हुए हैं उसमें, तो अक्षर लिखे उसको पढ़ते रहिए, ये नहीं पता ये कहाँ पर है, और रास्ता नहीं मालूम तक में, तो आप ऐसे कैसे जाएंगे। किताब लिखी हुई उसको पढ़ते रहिए। तो जो वचन और वाणियों में लिखा, उसमें भी लिखा है गुरु के पास जाओ, संत गुरु होना चाहिए, संत वेदी गुरु हो, उसके पास जाओ, राह बताएगा जो शब्द को पा चुका, और जो वहां पहुंच चुका उसमें भी लिखा है
यही कबीरदास से भी कहा गया था, जो सतलोक में जाएगा वही संत कहलाएगा और कोई नहीं। और महात्मा पीछे आए उन्होंने सबने कहा। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जो सूरत सतलोक में जाएगी वही संत है, बाकी और कोई नहीं। किसी का दूसरे का और किसी का नाम संत नहीं। योगी है, योगेश्वर है, ऋषि मुनि, अवतारी शक्तियां, पीर पैगंबर, ये कोई भी मतलब ये फकीर और वो संत नहीं। फकीर वही है जो आप होता है, उसी को फकीर कहते। अब आप चाहे तो जो अपनी मर्जी से लगा लें, जिस किसी को चाहे उसको, लेकिन वो संत नहीं हो सकता। संत तो नाम ही उसी का है कि जो आदि से अंत तक देख ले, उसी को संत कहते। बस करो, अब कल बोलेंगे आप ये लिया करो, ये ले लो। घबराइए नहीं। अब ये आपको बताया जाएगा कि गोस्वामी जी महाराज ने साधन कैसे किया। तो लोग क्या समझेंगे, तो वो अपनी कलम से बताएंगे हमने कैसे साधन किया और आपको कैसे साधन अब करना है ये बताएंगे। और साधन करते जाते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज कहाँ कहाँ प्राप्त करते जाते हैं वो सब बताएंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने इतनी बात कह दी, नहीं, यही से यहां से चलोगे तो क्या मिलेगा, ये इधर से क्या देखोगे, कैसे आंख खुलेगी तुम्हारी, और फिर क्या पाओगे, और उसको पकड़ के कैसे चढ़ोगे, तो वो सब बताएंगे कि मुझको ऐसे बताया तो मैं इधर ऐसे किया, इस तरह से किया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये इस तरह चढ़ाई हुई। ऐसे नहीं कि एक बार की बात कर दी हो गया काम, धीरे 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 सब बताएंगे आप। लेकिन ये कोई भी महापुरुषों की किताब तुम्हारे उपयोग की नहीं। जो उस राज को जानता हो, जिसने पाया वो तो कह सकेगा और बाकी कोई नहीं कह सकता। ये तो भेद तो किसी को मालूम है नहीं। आंखों की देखी हुई बात तो वहां तो तुम्हारी आंखें जा नहीं सकती, तुम्हारी आंख तो अंधेरे में रहती है, पर्दे में, और वो पर्दे के बाहर तो क्या आपको मिलेगा। इसलिए आप समय बचाओ। मनुष्य शरीर अनमोल है, बार बार नहीं मिलता, किराए का मकान है, मालिक ने भजन करने के लिए आपको ये नियामत दी है और उसने कहा कि देखो मैं तो तुमको शुद्ध पवित्र मकान दिया, मेरे मकान में कोई गंदी चीज मत रखना और तुम अपना काम कर लो, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तो आपको अपनी जीवात्मा के लिए करना चाहिए था, तो वो तो आपने छोड़ दिया। पूरे काम में झूठे, बेईमानी काम में, दगाबाजी, हिंसा के काम में तो लग गए आप, और दया का काम कुछ नहीं किया। तो क्या होगा? आगे शरीर को गंदा किया ना, तो जब बारी आ रही ले जाने की उसकी, कि वो कहता है कि देखो मेरा गलाया बज रहा, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास में और मैं अपना मकान खाली कराऊंगा, आवाज लगाने ही वाला हूँ, ना जो आएगा तो क्या मकान खाली कर दो, तो साथ में बिल्कुल एकदम पट गिरोगे, एकदम जमीन पर बहरा के गिरोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, पागल, दांत टूट जाए, दांत टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो कुछ नहीं गिर जाओगे और क्या बेचारे निकलो मकान से, निकाल बाहर कर देगा, वह खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं देगा। ये सब संसार एक स्वप्न मत है, रात्रि कभी दिन में स्वप्न देख रहे हो, ये देख रहे हो स्वप्न है रात को, और जब चले जाओगे तो दोनों स्वप्न, जागने का भी और सोने का भी स्वप्न। यही महात्माओं को बताना कि भाई ये तो स्वप्न संसार है, स्वप्न मत, दिन का भी स्वप्न, रात का भी। अच्छा दिन की चीजें सब रखी है, रात को सोने तो गायब हो गई कि नहीं, फिर तो आपको याद नहीं आता जब सोते हो, फिर तो बच्चे चला। और रात को जब तुमने देखा कि मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ, सब मेरी गया, और सुबह आँख खुली तो आँख खुज रही है, सब समाया, वो भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। ये क्यों मानते हो कि सत्य है? ये इनमें कोई सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जब आँख खुलेगी, तब आपको मिलेगा सत्य। बगैर आँख खुले, तीसरी आँख खुले बगैर मिल नहीं सकता। और सबके पास तीसरी आँख है, ये नहीं कि उन्हीं के पास थी, उसके पास और आपके पास नहीं, ऐसा सबके पास तीसरी आँख है, और सब मनुष्यों को खोलने का अधिकार दिया पूरा पूरा। अब यह है कि महात्मा मिल जाए, तुम्हारी इच्छा हो जाए कि हमारी आँख खुल जाए तो काम हो जाए। और तुम्हारी इच्छा नहीं, हम दबा नहीं डालेंगे, हमको नहीं खुलवाना, तो अब उसके लिए कोई क्या करेगा, वो तो तुमको स्वतंत्र अधिकार है।
उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अरे आँख खुल जाए तुम्हारा लाभ, अरे तुम्हारा सदा के लिए फायदा। आँख बंद है तो भी तो तुम यहाँ पर भटक रहे हो, खुल जाएगा तो रास्ता मिल जाएगा। तो कल कहूंगा अच्छा बोलो जय गुरुदेव। कल नामदान दिया, अब कर देंगे आज में। कल लोगों को, जो लोग आए हुए, ये देखो आप यहाँ आइए, ये देखो पूरा मैदान भरा। पहले तो ये अनुभव करो और यहाँ खड़े होकर के ये अनुभव करो कि वो देखो कितने बैठे उस पार, और ये देखो इधर में 1.5 किलोमीटर, ये वहां से वहां तक, और ये मंदिर के ऊपर से आकर के, और ये देखिए आपकी कैसी सड़क बनी, इधर देखिए। ये आदमियों का समूह है, और इतने ही आदमी, इतने ज्यादा ही अपने अपने क्षेत्रों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा। इसकी प्यास है, हम लोगों को शुरू हुई है इसकी प्यास और भूख, और अब शुरू किया है सत्संग। अभी तक तो आपको सत्संग नहीं मिला था, अब शुरुआत की है सत्संग की। धीरे 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 शुरुआत हुई है। इधर जगह हमारी है पूरा, ये देखिए सारी सड़क यहाँ से वहां तक, और 1.5 किलोमीटर इधर भरी हुई है। ये आदमियों का समूह देखिए, ये अब प्यास लगी लोगों को तो भाग करके अभी तक चले आ रहे। अभी खबर मिली है कि अभी तक वो आ रहे बेचारे भाग कर, अभी तक। ये नहीं, ये देखिए मतलब जमीन में लेटे, झाड़ी के नीचे लेटे, पेड़ के नीचे लेटे, अब ये प्यासी है। हम तो इनको कोई सोना चांदी बांटते नहीं है, इनको राजपाट तो इनको देते नहीं, तो तब इसका है मालिक के पास जाना है, वो तो फिर सर्वश्रेष्ठ है, उससे बाद हम तो कोई है भी नहीं। वही तो खजाना, वही तो सागर है उसके। अब प्यास लगी, अब जीवों को प्यास नहीं लगी। ठीक है, कोई ना कोई बहाने से मालिक के पानी की प्यास लगने लगे तो बहाना तो कुछ ना कहीं ठोका लग जाए, तरह देने लगे तो मालिक को याद करने लगे। ये भी समझ लीजिए उसकी कृपा है। बीमारी लग जाए, नहीं ठीक होती है, चलो भाई मतलब बीमारी लग गई, मालिक याद ला ले, ये भी एक बहाना है मालिक की तरफ चलने का। कई तरह के बहाने होते हैं, तुम्हारी समझ में कब आता, जब रास्ता मिल जाता है तब। अरे मैंने रास्ता कैसे पाया, केवल भूल चूक के सच्चा रास्ता मिल गया, तो ये है। बोलो जय गुरुदेव। ये सब आप बताइए वहां जहां भी जाए, ये देख रही है इतना बड़ा जनसमूह इस प्यास में घूम रहा है कि मालिक मिले। अब इनको ये प्यास लगी है, अब भूख लग जाए तो अच्छी बात है, पानी मिल जाए पीने को तो काम बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डालो, बैठो जल्दी से, देर मत करो। गुरुदेव जय